बड़ी लड़ाई हौसले से ही लड़ी जा सकती है। संसाधनों की कमी का रोना रोने वाले कभी शिखर पर नहीं पहुंचते हैं। ये बहुत सही बात है। हम अगर फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका ही रोना रोते रहें तो हम कभी भी सक्सेस को नहीं पा सकते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आपका सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी एकेडमी। ये हमारी करंट अफेयर की वीडियो है। सितंबर मंथ के करंट अफेयर हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव फ्रॉम विच सिटी ऑन सितंबर 6, 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को किस शहर से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये गुजरात के सूरत शहर की कहानी है। वहीं से ही जल संचय जन भागीदारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, recently which state government has decided to reserve 33% of the job in the police force for women? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। Third question, India has signed an agreement with the Navy of which country on 4th September 2024 to increase सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन? भारत ने किस देश की नौसेना के साथ 4 सितंबर 2024 को पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया है साउथ अफ्रीका के साथ, दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन सही रहेगा। Fourth question, recently the Raman Magsaysay Award Foundation has started the Greatness of Spirit series in whose honor? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। किसको ऑनर करने के लिए? तो ये सम्मान देंगे दलाई लामा जी के लिए ये शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल नॉट टू गिव पेंशन टू एमएलएज डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों को पेंशन न देने वाला विधेयक किस राज्य विधानसभा द्वारा पास किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इस बार की विधानसभा ये जो सत्र था, मॉनसून सत्र, वो काफी चर्चाओं में रहा है, राइट? बजट फाइनेंसेस के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 0R भी हमने देखा था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आधे घंटे का 0R भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है सपनों की नगरी मुंबई में। बी ऑप्शन सही रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ऑन 5 सितंबर 2024? 5 सितंबर 2024 को किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मिशेल वार्नियर। ए ऑप्शन सही रहेगा। Eighth question, recently the ceasefire agreement between the government of India and the group of Nation Socialist Council of Nagaland has been extended for how many years? हाल ही में भारत और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के समूह के बीच संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 साल के लिए। ए ऑप्शन सही रहेगा। Ninth question, recently Harvinder Singh of which state has won the first gold medal for India in archery at the 2024 Paris Paralympics? किस राज्य के हरविंदर सिंह ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है हरविंदर सिंह पैरालंपिक्स में ये इन्होंने भाग लिया और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। 10th question, the final match of World Test Championship in the year 2025 will be played from 11th to 15th June 2025 at the Lord's Cricket Ground located in which city?
वर्ष 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला किस शहर में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 11 से 15 जून 2025 तक खेला जाएगा? तो ये बी ऑप्शन सही है, लंदन। 11th question. In September 2024, the Cabinet Committee of India has approved the purchase of 240 AL-31FP aero engine from whom? सितंबर 2024 में भारत की कैबिनेट समिति ने किससे 240 AL-31FP एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सी ऑप्शन सही रहेगा। 12th question. Recently, the Election Commission has extended the voting date for Haryana Assembly election from October 1st to how much? तो 1 अक्टूबर को मतदान हरियाणा में सुनिश्चित किए गए थे। इसकी डेट जो है तारीख बढ़ा दी गई है। कब के लिए? 5 अक्टूबर के लिए। ए ऑप्शन सही रहेगा। 13th question. In which month will the Global Textile Expo Bharat Tex 25 बिल हेल्ड? ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 किस माह में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 14 to 17 फरवरी 2025। 14th क्वेश्चन है विच मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई वाज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई? ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। 610वीं मीटिंग हुई है ये आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 15th question है recently which state government has announced a plan to build 18 football stadiums in 18th commissionerate of the state? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 18वें कमिश्नरेट में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है जी उत्तर प्रदेश का ये इनिशिएटिव है। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के देख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी अगर होगी तो आप अकेडमी के नंबर से कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।